हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी को अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंग्लिश मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है मनी और फैमिली, जिसका अर्थ होता है पैसा आ तो परिवार। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर पार्ट को और वोकेबलरी को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंग्लिश रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, साथ में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए। अब हम देखते हैं नेल्स फैमिली। तो हम लोग जानते हैं अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग करते हैं का, की, के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग को जोड़ने की रहता है का, की, के, वहाँ पे हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। फैमिली मतलब परिवार होता है, वेरी मतलब बड़ा होता है, वेरी मतलब जैसे कि बोलते हैं बहुत, और बिग मतलब बड़ा हो गया। तो नेल का परिवार जो से बहुत बड़ा परिवार है। नेल इज हार्ड वर्कर एंड ही इज द सोल ब्रेड विनर। सोल ब्रेड विनर मतलब होता है एकमात्र कमाने वाला। तो नेल जो था एक हार्ड वर्कर यानी कि कठिन कार्य करने वाला था, कार्य करने वाला है। इज है तो है बोलेंगे, वॉज वेयर के लिए था थे बोलेंगे। तो ही इज द सोल ब्रेड विनर, वह एकमात्र कमाने वाला है ऑफ द फैमिली, परिवारों में से। ही हैज़ 3 किड्स, उसके पास जो है सो उसका 3 बच्चा है। 2 सन्स एंड या डॉटर, 2 बेटा है और 1 बेटी है। ही लिव्स अलॉन्ग विथ फादर एंड मदर। अब देखते हैं, वह रहती है पिता और माँ की साथ में। नेल यूज्ड टू वर्क टू हार्ड टू फीड हिज फैमिली। नेल जो है सो बहुत कठिन काम किया करता था अपने फैमिली को खिलाने के लिए। फीड मतलब होता है खिलाना। ही वर्क्स फॉर मोर देन 16 आवर्स या डे। उसने काम करता था 16 घंटा से ज़्यादा एक दिन में। द किड्स कैन नॉट सी हिम एज ही विल लीव होम अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर दे वेक अप एंड रीच होम अराउंड मिडनाइट व्हेन किड्स वुड स्लीप एवरी डे। अब हम लोग देखते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। कैन नॉट मतलब क्या होता है, तो कैन नॉट सी, तो उसको बच्चे जो था किड्स, बच्चे जो से उसे नहीं देख सकता था। एज जैसे ही विल लीव होम अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे कि बोलते हैं ना, ही विल लीव यानी कि वह जो से निकल जाते थे होम, घर से मॉर्निंग में यानी कि सुबह में जल्दी, बिफोर दे वेकअप यानी कि वो लोग को उठने से पहले, एंड रीच होम अराउंड मिडनाइट, और वह जब घर लौटता था तो वह बोलता है रीच होम, और घर पहुंचता था रात के दौरान यानी कि आधी रात में। व्हेन किड्स वुड स्लीप एवरी डे, जब बच्चे सोए हुए रहते थे। द इंटायर फैमिली eagerly wait to spend quality time with him and the kids miss him so much। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पूरे फैमिली जो से उत्सुक होती थी, और उत्सुक रूप से उसका इंतज़ार करता है। स्पेंड क्वालिटी टाइम, अच्छे समय बिताने के लिए उसके साथ, हिम होता है उसके साथ, एंड द किड्स मिस हिम सो मच, और बच्चे जो इसे याद करते थे उसे बहुत। द चिल्ड्रेन वेयर टू कुरियस। कुरियस मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये वर्ड नया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कुरियस मतलब जिज्ञासु होता है। बच्चे जो से बहुत जिज्ञासु थे अबाउट संडेज, यानी कि एज हिज फादर वुड स्पेंड द इंटायर डे विथ हिम। बच्चे जैसे बहुत जिज्ञासु थे संडेज यानी कि एक संडे जो आती है, संडे के दिन में जैसे कि उसका फादर जो से उसके साथ पूरा दिन बिताएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश से, टू मीट
टू मीट उस मिलता है इंक्रीजिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो उसे दुर्भाग्य रूप से मिलता है यानी कि खर्चा जो हाउस होल्ड का खर्चा होता है वो बढ़ाने का एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस, और जो पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा होता है उसको बढ़ाने का। नेल टूक या वीकेंड जॉब, नेल जो है सो एक जॉब लेता है, वीकेंड जॉब मतलब होता है साप्ताहिक जॉब, यानी कि सप्ताह में एक दिन जॉब टू वर्क इवन ऑन संडेज के दिन में, ठीक है। द किड्स वेयर वेरी सेटरेट मतलब क्या होता है, तो सेटरेट मतलब होता है चूर चूर हो जाना, चकनाचूर हो जाना, कि बच्चे जो है सो बहुत जो से ये हो गया था। द किड्स वेयर वेरी सेटरेट इवन नेल्स वाइफ एंड पेरेंट्स टू। अब देखते हैं उससे, जैसे कि उसके पास तो टाइम नहीं था, तो बच्चे जैसे चकना चुराने की रोने टाइप पर करता था, चकनाचूर हो जाते थे उससे, मतलब उससे साथ समय बिताने के लिए, तो यही बोलता है कि वेरी सेटेड था। नेल्स का वाइफ भी बहुत चकनाचूर था, और पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। तो इस प्रकार से इस लाइन का मतलब होता है कि बच्चे जो से बहुत रोने बिलखने की टाइप पर थी, और उसका वाइफ भी। द टाइपिकल रूटीन कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक्स एंड ईयर्स फास्ट। अब देखते हैं टाइपिकल रूटीन, जो कि उसका बेस था, जो आधार जो बना था इस प्रकार की, वो रूटीन जो से चलते रहा, यानी कि कंटिन्यूड होता है मतलब चलाया, लगातार चलाया, फॉर सेवरल वीक्स कई सप्ताह और साल जो से इसी प्रकार से उसका गुजर गया। ऑल द हार्ड वर्क of Neil earned a lot of benefits and he was offered promotion with attractive increment। अब ये सब जो से कुछ वीकनेस जो से और वीक यानी कि कुछ सप्ताह और ईयर जो से गुजरा, तब वो हार्ड वर्क के बाद, नेल का हार्ड वर्क के बाद जो से उसने कमाया अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बहुत सारे लाभ कमाया, एंड उसे प्रमोशन का ऑफर मिल गया, अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट मतलब होता है वेतन वृद्धि, जिस वेतन वृद्धि के साथ उसे प्रमोशन मिल गया, यानी कि उसे प्रमोशन जो मिला सो क्या अट्रैक्टिव, यानी कि एक होता है अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षित करने वाला, तो आकर्षित वृद्धि वेतन वृद्धि, तो आकर्षित वेतन वृद्धि के साथ उसे प्रमोशन मिल गया। द फैमिली मूव टू अ न्यू हाउस, द फैमिली जो से फैमिली से मूव्ड या न्यू हाउस, जो परिवार जो था उसका जो से घुमा, यानी कि एक नई घर की तरफ। गॉट बेटर क्लोथ्स एंड एट हेल्दी फूड्स, और उसे जो से अच्छा कपड़ा मिला और उसने अच्छा फूड्स खाया। हाउएवर हालांकि एज यूजुअल जैसे ही था, नेल कंटिन्यूज टू अर्न मोर एंड मोर मनी, हालांकि जैसे चल रहा था, नेल जो से लगातार जो से कमाते रहा अधिक से अधिक पैसा। वन डे हिज वाइफ आस्केड हिम वाई आर यू रनिंग फॉर मनी, एक दिन उसका पत्नी पूछती है तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, वाई आर यू रनिंग फॉर मनी, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो। वी कैन बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव नाउ, बोलता है हम लोग खुश रह सकते हैं जितना हम लोग के पास है। विथ व्हाट वी हैव नाउ, हम लोग के पास अब जितना है हम लोग खुश रह सकते हैं। नेल रिप्लाइड, तब नेल जो से जवाब देता है, आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड टू ऑल ऑफ यू एंड वॉन्ट यू टू स्टे हैप्पी ऑलवेज, बोलता है कि मैं चाहता हूँ, मैं जो से वेस्ट अवेलेबल मतलब देना चाहता हूँ। वेस्ट मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, अवेलेबल मतलब जो उपस्थिति कुछ आता है, तो बोलता है कि जैसे बोलता है ना, आई ट्राई टू वेस्ट लेवल, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी प्रकार से होता है कि आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड, मैं विश्व में से मतलब वेस्ट अवेलेबल देना चाहता हूँ टू ऑल ऑफ यू, तुम लोग में से सभी को, और मैं चाहता हूँ खुशी के साथ ठहरो, खुशी के साथ, यानी कि हैप्पी ऑलवेज, हमेशा ठहरो खुशी के साथ। अब देखते हैं 2 years पास्ट एंड नेल हार्डली स्पेंड टाइम विथ हिज फैमिली, 2 साल गुजरा एंड नेल्स हार्डली, और नेल जो से कठिन रूप से स्पेंड टाइम विथ हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ वह टाइम बिताया। द चिल्ड्रेंस
अर्नड टू हैव देयर फादर्स एट होम्स। अब देखते हैं ये अर्न मतलब क्या होता है। तो अर्नड मतलब होता है तरस जाना। तो चिल्ड्रंस जो है सो तरस गया था अपने पिता से मिलने के लिए घर पर। मीनवाइल क्या होता है। तो मीनवाइल मतलब होता है जबकि। मीनवाइल जबकि द सिंसियर्स एफर्ट्स जो होती है उस सिंसियस एफर्ट्स मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना आज्ञाकारी, जैसे कि मैं आपका आज्ञाकारी, मैं आपका विश्वासी। तो सिंसियर एफर्ट्स जो होती है ऑफ नेल। तो सिंसियर एफर्ट्स ऑफ नेल, नेल्स का सिंसियर एफर्ट्स प्रयास जो होती है वह रिपीट होती है उसके एक फॉर्चून किस्मत के लिए। ही वॉज ऑफर्ड पार्टनरशिप, फिर उसे एक ऑफर मिल जाता है पार्टनरशिप में, एंड पार्टनरशिप में हिस्सेदारी में, एंड शेयर इन प्रॉफिट्स, और डिवाइड करता है बांटता है प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट्स में और डिवाइड कर लेती है लाभ में। ही कंटिन्यू टू अर्न मोर एंड मोर वेल्थ। इसी प्रकार से वो लगातार जो से कमाते रहा अधिक से अधिक धन कमाते रहा। नाउ नेल्स फैमिली इज वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन द सिटी। अब बोलता है अब जो से क्या है, नेल का फैमिली जो है रिचेस्ट फैमिली में सबसे अमीर फैमिली में से एक, ये पहला नंबर पर बन गया है सिटी में। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज एंड लग्जरीज, उसके पास सभी फैसिलिटीज एंड लग्जरीज था। स्टील अभी भी नेल्स का बच्चा जो है, नेल्स चिल्ड्रेन स्ट्रोव टू मीट देयर फादर्स एज ही वॉज हार्डली सीन एट होम। अभी भी नेल्स का जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेंस जो है, स्ट्रोव मतलब होता है प्रयास करता है मिलने के लिए अपने पिता से, एज जैसे कि ही वॉज हार्डली, वह कठिन रूप से देख चुका था घर पे। ही वॉज जैसे कि ही वॉज हार्डली, वह कठिन रूप से उसे कठिन रूप से देखा गया था। सी का सेकंड फॉर्म सीन होता है। तो जब वॉजवेयर के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो पेसिव वॉइस बन जाता है। तो जैसे कि उसको कठिन रूप से घर पे देखा गया था। ही चिल्ड्रेन टर्नर टीन्स। तो टर्नर टीन्स मतलब क्या होता है समझिए। टीन्स मतलब होता है बाल की उम्र में, ठीक है। तो उसका बच्चे जो से टर्नर मतलब जैसे पहले छोटा था तो बड़ा हुआ ना, तो जब उसका बच्चे किशोर अवस्था में हो गया, यानी कि तो बाल की उम्र में हो गया, जवान हो गया थोड़ा, वो 14 साल की हो गया, तो बोलता है ही चिल्ड्रंस टर्नर टीन्स, यानी कि उसका बच्चा जो है सो वृद्धि हो गया, यानी कि टीन्स मतलब किशोर व्यवस्था में आ गया। एंड दे आर नो मोर किड्स, और उनके पास अब वो लोग जो है दे आर नो मोर किड्स, वे लोग अब जो है कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया। तो नाउ नेल अर्नड इनफ वेल्थ, अब जो है नेल जो है कमाया काफ़ी धन, टू प्रोवाइड ए लग्जरी लाइफ एंड नेक्स्ट वाइफ 5 जनरेशन, उसने जो है कमाया काफ़ी धन कमाया प्रोवाइड करने के लिए लग्जरी लाइफ और अपना 5वीं जनरेशन के लिए। नेल्स फैमिली वेंट टू देयर बीच हाउस टू स्पेंड देयर वेकेशन। नेल्स का फैमिली जो होती है वह जाती है बीच हाउस जाती है बिताने के लिए अपना छुट्टी, उन लोगों का छुट्टी जो होती थी वो बीच हाउस जाके छुट्टी जो से बिताती है। हिज डॉटर आस्केड, उसका डॉटर जो उसका बेटी जो से पूछी थी, डैड विल यू प्लीज स्पेंड ऑन डे एट होम। तो बोलती कि डैड क्या आप मेरे साथ में एक दिन जो से बिताना चाहेंगे घर पे, एंड स्टे विथ हस हियर, और ठहरेंगे हम लोग के साथ में। तो नेल रिप्लाइड, नेल जैसे जवाब देता है, एस डार्लिंग टुमारो फॉर श्योर, कल निश्चित रूप से, आई विल ज्वाइन यू फॉर द लंच, मैं जो से ज्वाइन लूँगा, शामिल होऊंगा लंच पर, एंड वी विथ यू ऑल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, और साथ में वी विल विथ, और कहता है यहाँ पे तुम लोग के साथ जो से रहूँगा, तुम लोग सभी के साथ रहूँगा कुछ नेक्स्ट दिन तक। आई एम टायर्ड ऑफ वर्क एंड नीड रिफ्रेशमेंट, बोलता है कि मैं थक गया हूँ काम से, मुझे ज़रूरत है रिफ्रेशमेंट का मुझे ज़रूरत है। द इंटायर रिफ्रेशमेंट मतलब होता है कि फ्रेश होना किसी चीज़ से, जैसे कि काम करते करते हरासमेंट लगता है तो थोड़ा देर रेस्ट करना चाहिए, तो उसे आपको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। द इंटायर फैमिली बिकम वेरी हैप्पी, पूरे परिवार जो से खुशी हो गया।
अनफॉर्चुनेटली द नेक्स्ट डे नॉन इज नेल्स फैमिली वेयर अलाइव। दुर्भाग्य रूप से अगला दिन उसका परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं रहा था। एज जैसे कि दे वेयर वॉश्ड आउट। तो वॉश्ड आउट मतलब क्या होता है? तो वॉश्ड आउट मतलब होता है कमज़ोर करना। जैसे कि वे लोग कमज़ोर किया, वो लोग को दे वेयर वॉश्ड आउट इन सुनामी। वे लोग को कमज़ोर किया गया था सुनामी में। ठीक है। नेल वॉज टू बिजी एवन टू हियर द न्यूज अबाउट सुनामी। तो बोलते हैं नेल जो से बहुत बिजी था, यहाँ तक ये न्यूज़ सुनकर सुनामी के बारे में। व्हेन ही ट्राई टू रीच हिज बीच हाउस। जब वह कोशिश करता है अपना बीच हाउस पहुँचने का। ही सॉ उसने देखा सी एंड वाटर। उसने समुद्र और पानी देखा। एवरीवेयर उसने हर जगह समुद्र जहाँ होता है उसका घर तो वहीं था ना समुद्र तट पर, तो उसने समुद्र को देखता है हर जगह वाटर। एंड स्क्रीमेड मतलब होता है चिल्लाना, और चिल्लाया फॉर हिज फैमिलीज अपने परिवार के लिए। ही कुड नॉट इवन फाइंड द डेड बॉडीज। यहाँ तक कि वह डेड बॉडीज यानी कि मरे हुए शरीर को भी नहीं प्राप्त कर पाया अपना फैमिली का। ही कैन नेवर हैव देम अगेन। और वह जो से फिर उन लोग को नहीं पा सका। कैन नॉट इवन सी यहाँ तक देख भी नहीं सका। एंड इवन बाय पेइंग मिलियंस ही कैन नॉट गेट देम बैक टू लाइफ। और यहाँ तक कि पे करके मिलियंस में पे करके भी उन लोगों का जीवन जो है वापस नहीं कर पाया। ही रिमेम्बर्ड नहीं कर सकता था, हाँ नहीं कर सकता था यहाँ तक कि वह जो से बैक जो से वापस नहीं ला सकता था। पेइंग मतलब भुगतान करके भी, मिलियन भुगतान करके भी। ही रिमेम्बर्ड उसने याद किया हिज वाइफ्स वर्ड्स अपना पत्नी की वादे का। वाई आर यू रनिंग फॉर मनी। तुम पीछे पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? वी कैन बी हैप्पी विथ वाट वी हैव नाउ। हम लोग खुश रह सकते हैं जो हम लोग के पास है। तो इस स्टोरी का मोरल निकल कर आता है मनी कांट बाय एवरीथिंग। पैसा जो है सो हर चीज़ नहीं खरीद सकता है, इसलिए समय देना ज़रूरी है। तो इस स्टोरी में हम लोग को यही सीखने को मिला कि आपको पैसा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग को समझ में आ गया कि मनी जो है सो मनी जो है सो हर चीज़ को नहीं दिला सकता है। ठीक है। मनी क्या करती है? हर चीज़ को नहीं दिला सकती है। तो आप लोग को इस स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ठीक इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो अब इस स्टोरी का मोरल जो निकला था पैसा जो से हर चीज़ नहीं कर सकता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को सीखने को मिला कि पैसा चाहिए तो फैमिली चाहिए। फैमिली ठीक उसी प्रकार से अर्न कीजिए। आप ये नहीं कि पैसा के वास्ते आप पूरा फैमिली ही छोड़ दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।